नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? क्या यह पैसा कमाना है? क्या यह कोई बहुत बड़ा पद हासिल करना है? नहीं दोस्तों, दुनिया में सबसे कठिन काम है लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना। आज हम एक बहुत ही शानदार पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे एक महान विद्वान थू जियांग गुयेन ड्यू कैन ने लिखा है। इस पुस्तक का नाम है प्राचीन लोगों की व्यवहार कला। इस किताब में जो ज्ञान छिपा है वह आज के आधुनिक युग में भी उतना ही सच और प्रभावी है जितना कि वह हजारों साल पहले हुआ करता था। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हमें सब पता है, लेकिन जब बात दूसरों के साथ व्यवहार करने की आती है तो हम अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें जीवन भर पछतावा होता है। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक जो लेखक हमें सिखाते हैं वह है हमारे अपने अहंकार यानी हमारे ईगो के बारे में। पास्कल नाम के एक महान विचारक ने एक बार कहा था कि मैं शब्द बहुत ही घृणित है, लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों, दुनिया में हर इंसान को अपना यह मैं सबसे ज्यादा प्यारा होता है। हम अपने अहंकार को इतना पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। प्राचीन काल के एक ज्ञानी ने कहा था कि आप युद्ध के मैदान में एक सेनापति को तो आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन एक साधारण इंसान के अहंकार को हराना सबसे मुश्किल काम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, हमेशा यही सोचता है कि उसकी राय दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी को डरा धमकाकर या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी बात नहीं मनवा सकते, और अगर मनवा भी लें तो वह बस कुछ समय के लिए ही होगा। दुनिया में कोई भी इंसान यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह गलत है। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े अपराधी और अत्याचारी भी खुद को सही ही मानते थे। वे भी यही सोचते थे कि वे जो कर रहे हैं वह किसी न किसी महान उद्देश्य के लिए है। इसलिए जब हम किसी से बहस करते हैं और सोचते हैं कि हम तर्कों के बल पर उन्हें हरा देंगे और अपनी बात मनवा लेंगे, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। बहस जीतकर आप तर्क तो जीत सकते हैं, लेकिन आप उस इंसान का दिल हमेशा के लिए हार जाते हैं। बचपन में हम सभी को लगता है कि हम अपने माता पिता या बड़ों से ज्यादा समझदार हैं। हमारे खून में एक उबाल होता है। हम हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं और दूसरों के अनुभवों को नकार देते हैं। लेखक हमें एक जर्मन पादरी की बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। उस पादरी ने अपने 15 साल के बेटे से कहा था कि 15 से 20 साल की उम्र तक तुम्हें यह मानने की पूरी आजादी है कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। 20 से 25 साल की उम्र तक तुम यह मान सकते हो कि तुम मेरे बराबर समझदार हो, लेकिन 25 साल की उम्र के बाद तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा समझदार हूं। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक पिता ने अपने बेटे के अहंकार को ठेस पहुंचाए बिना उसे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखा दी। अगर हम भी दूसरों के साथ इसी तरह की समझदारी दिखाएं तो जीवन कितना आसान हो जाए। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि दुनिया में सच का कोई एक रूप नहीं होता। लेखक ने यहाँ 4 अंधे आदमियों और एक हाथी की बहुत ही मशहूर कहानी का जिक्र किया है।
जब चार अंधे आदमी हाथी को छूकर महसूस करते हैं तो जिसने पैर छुआ वह कहता है कि हाथी खंभे जैसा है, जिसने सूंड छुई वह कहता है कि हाथी एक मोटे पाइप जैसा है, जिसने पेट छुआ वह कहता है कि हाथी एक दीवार जैसा है, और जिसने कान छुआ वह कहता है कि हाथी एक बड़े पंखे जैसा है। अब आप ही बताइए इनमें से कौन गलत है। सच तो यह है कि वे सभी अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह से सही हैं, लेकिन फिर भी वे हाथी के संपूर्ण रूप को नहीं जानते। ठीक इसी तरह जीवन में हम जो कुछ भी देखते या समझते हैं वह केवल सच का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसलिए जब हम किसी से बहस करते हैं और कहते हैं कि मैं ही सही हूं और तुम गलत हो, तो दरअसल हम भी उन अंधे आदमियों की तरह ही व्यवहार कर रहे होते हैं। इसके बाद लेखक हमें एशियाई संस्कृति के एक बहुत ही गहरे दर्शन से परिचित कराते हैं, जिसे लिया विनम्रता का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें कभी भी किसी के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें दूसरों की बुराइयों को छिपाना चाहिए और उनकी अच्छाइयों को सबके सामने लाना चाहिए। यह कोई दिखावा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही व्यावहारिक और समझदारी भरा कदम है। जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं तो आपको शायद कुछ पल के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन आप उस इंसान के दिल में अपने लिए हमेशा के लिए नफरत का बीज बो देते हैं। मैसेडोनिया के राजा फिलिप की कहानी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब राजा फिलिप एक शहर की घेराबंदी कर रहे थे तो एस्टर नाम का एक बहुत ही शानदार तीरंदाज उनके पास आया। उसने अपनी प्रतिभा का बखान करते हुए कहा कि वह उड़ते हुए पक्षी को भी आसानी से मार गिरा सकता है। राजा फिलिप को उसका यह घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब हम चिड़ियों के साथ युद्ध करेंगे तब तुम्हें बुला लेंगे। यह सुनकर एस्टर को बहुत बुरा लगा और उसका अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। वह दुश्मन के खेमे में चला गया। एक दिन जब राजा फिलिप अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे तो एस्टर ने एक तीर पर लिखा राजा फिलिप की दाईं आंख के लिए, और वह तीर सीधा राजा की दाईं आंख में जाकर लगा। देखा आपने दोस्तों, एक छोटा सा मजाक, किसी के अहंकार पर किया गया एक छोटा सा वार राजा को कितना भारी पड़ा। इसी तरह की एक और कहानी है सोंग राज्य के राजा मिनगोंग और उनके मंत्री नानगोंग चांगवान की। चांगवान एक बार युद्ध में बंदी बना लिया गया था। जब वह वापस लौटा तो राजा ने मजाक में उससे कहा कि पहले मैं तुम्हारी इज्जत करता था, लेकिन अब तुम एक कैदी रह चुके हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता। यह सुनकर चांगवान का चेहरा लाल हो गया। बाद में एक दिन जब वे दोनों शतरंज खेल रहे थे तो राजा ने फिर से उसे चिढ़ाया। इस बार चांगवान अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसी शतरंज के बोर्ड से राजा को पीट पीट कर मार डाला। ये कहानियां हमें यह चेतावनी देती हैं कि हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। चाहे हम किसी भी पद पर हों, चाहे हम किसी के कितने भी करीबी दोस्त क्यों न हों, हमें कभी भी किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। इसके बाद लेखक एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, प्रतिभा का प्रदर्शन। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी प्रतिभा को पहचानें, हमारी तारीफ करें। लेकिन दोस्तों, बहुत ज्यादा अपनी प्रतिभा का दिखावा करना कई बार हमारी जान का दुश्मन बन सकता है। चीन के इतिहास में त्साओ त्साओ और यांग शियू की कहानी बहुत मशहूर है। यांग शियू एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था। वह त्साओ त्साओ का मंत्री था।
यांग शियू की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी बुद्धिमानी का दिखावा करने से कभी नहीं चूकता था। एक बार त्साओ त्साओ ने एक बगीचे का दरवाजा बनवाया। जब उसने दरवाजा देखा तो उसने उस पर चौड़ा शब्द लिख दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। किसी को समझ नहीं आया कि राजा का क्या मतलब है, लेकिन यांग शियू ने तुरंत कहा कि राजा का मतलब है कि यह दरवाजा बहुत चौड़ा है, इसे छोटा करो। जब त्साओ त्साओ को यह पता चला तो उसने ऊपर से तो यांग शियू की तारीफ की, लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे जलने लगा और उससे नफरत करने लगा। त्साओ त्साओ को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके मन की बात को इतनी आसानी से पढ़ ले। एक बार रात के समय त्साओ त्साओ की सेना मुश्किल में थी। त्साओ त्साओ ने रात का पासवर्ड रखा चिकन रिब यानी मुर्गे की पसली। जब यांग शियू ने यह सुना तो उसने तुरंत अपने सैनिकों को वापस लौटने की तैयारी करने को कह दिया। जब उससे कारण पूछा गया तो उसने कहा कि मुर्गे की पसली में खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन उसे फेंकने का भी मन नहीं करता। राजा का मतलब है कि अब इस युद्ध में जीतने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए हम कल वापस लौट जाएंगे। यांग शियू की यह बात पूरी तरह सच थी, लेकिन त्साओ त्साओ को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी ने उसके डर और उसकी कमजोरी को इस तरह सबके सामने उजागर कर दिया। त्साओ त्साओ ने सेना में अफवाह फैलाने के आरोप में यांग शियू का सिर कलम करवा दिया। दोस्तों, यांग शियू बहुत बुद्धिमान था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अपनी बुद्धिमानी को कब और कहां छिपाना है। इसके विपरीत महान रणनीतिकार लियू बांग की कहानी देखिए। जब वह त्साओ त्साओ के दरबार में था तो वह जानता था कि त्साओ त्साओ उसे अपने लिए एक खतरा मानता है। इसलिए लियू बांग ने खुद को एक मूर्ख और साधारण इंसान दिखाने का नाटक किया। वह अपने बगीचे में सब्जियां उगाने लगा ताकि त्साओ त्साओ को लगे कि लियू बांग को सत्ता का कोई लालच नहीं है। एक दिन जब बहुत जोर से बिजली कड़की तो लियू बांग ने डरने का ऐसा नाटक किया कि उसके हाथ से खाना खाने की लकड़ियां गिर गईं। त्साओ त्साओ ने जब यह देखा तो उसे लगा कि जो इंसान एक बिजली कड़कने से इतना डर जाता है, वह भला मेरा क्या मुकाबला करेगा। और इस तरह लियू बांग ने अपनी जान बचाई और बाद में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी बुद्धिमानी को छिपाना जानता हो। दिखावा करना और अहंकार से भर जाना हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात जो लेखक हमें बताते हैं वह है उपकार और एहसान का मनोविज्ञान। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी पर कोई एहसान करेंगे तो वह इंसान हमेशा हमारा आभारी रहेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। कई बार आप जिस पर सबसे ज्यादा उपकार करते हैं वही इंसान आपसे सबसे ज्यादा नफरत करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी पर एहसान करते हैं तो आप अनजाने में ही सही, लेकिन उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह कमजोर है और आप उससे श्रेष्ठ हैं। एहसान का बोझ इंसान के अहंकार को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। वह इंसान उस एहसान के बोझ से आजाद होना चाहता है और कई बार इस आजादी को पाने के लिए वह एहसान फरामोश बन जाता है। हान शिन और राजा लियू बांग की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। हान शिन एक बहुत ही महान सेनापति था। उसने लियू बांग के लिए बहुत सारे युद्ध जीते थे, लेकिन हान शिन में एक बहुत बड़ी कमी थी, उसका अहंकार। एक बार जब लियू बांग दुश्मन की सेना से
घिरा हुआ था और उसे हान शिन की मदद की सख्त जरूरत थी। तो हान शिन ने मदद करने से पहले यह शर्त रख दी कि उसे ची राज्य का राजा घोषित किया जाए। लियू बांग को मजबूरी में यह शर्त माननी पड़ी। लेकिन उसी दिन से लियू बांग के दिल में हान शिन के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। लियू बांग को लगा कि हान शिन ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है। हान शिन को लगता था कि उसने लियू बांग पर इतने उपकार किए हैं कि लियू बांग उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हान शिन यह भूल गया कि उसने लियू बांग के अहंकार को कुचल दिया था। और अंत में यही हुआ। जैसे ही लियू बांग ने पूरे देश पर कब्जा किया, उसने सबसे पहले हान शिन की सारी शक्तियां छीन लीं और बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। इसलिए दोस्तों, प्राचीन विद्वान कहते थे कि जब आप किसी पर कोई उपकार करें तो उसे तुरंत भूल जाएं, और अगर कोई आप पर उपकार करे तो उसे हमेशा याद रखें। जब आप किसी की मदद करें तो इस तरह करें कि उसे ऐसा न लगे कि आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। उसे यह महसूस कराएं कि आप केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अब हम आते हैं इस किताब के एक और बहुत ही गहरे दर्शन पर, जिसे कठोरता और कोमलता का मार्ग कहा जाता है। लाओ त्सू ने कहा था कि कोमलता कठोरता पर विजय प्राप्त करती है और कमजोरी ताकत पर विजय प्राप्त करती है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। जो पेड़ तूफानों में अकड़कर खड़े रहते हैं वे अक्सर जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जो घास तूफानों के सामने झुक जाती है वह तूफान के गुजर जाने के बाद फिर से सीधी खड़ी हो जाती है। जीवन में भी हमें इसी घास की तरह लचीला होना चाहिए। जब आप अपमानित महसूस करते हैं तो आपका खून खौल उठता है। आप तुरंत बदला लेना चाहते हैं। यह एक साधारण इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन एक महान इंसान वह है जो अपमान का घूंट पीना जानता है, जो अपने गुस्से को नियंत्रण में रख सकता है और सही समय का इंतजार कर सकता है। झांग लियांग की कहानी इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। झांग लियांग एक बहुत ही बुद्धिमान और कुलीन परिवार का युवक था। एक दिन वह एक नदी के किनारे घूम रहा था। वहां पुल पर उसे एक बहुत ही अजीबोगरीब बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने जानबूझकर अपना जूता पुल के नीचे कीचड़ में गिरा दिया और झांग लियांग से कहा कि ए लड़के, जाओ और मेरा जूता उठाकर लाओ। झांग लियांग को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को पी लिया। वह नीचे गया और कीचड़ से जूता उठाकर ले आया। बूढ़े ने फिर कहा कि अब यह जूता मेरे पैरों में पहनाओ। झांग लियांग ने वह भी कर दिया। बूढ़े ने ऐसा 3 बार किया और हर बार झांग लियांग ने बिना क्रोधित हुए उसकी बात मानी। बूढ़ा आदमी झांग लियांग के इस धैर्य और कोमलता से बहुत प्रसन्न हुआ। असल में वह बूढ़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा गुरु था जो यह परख रहा था कि क्या इस युवक में अपने अहंकार और क्रोध को काबू में रखने की क्षमता है या नहीं। जब झांग लियांग इस परीक्षा में पास हो गया तो उस बूढ़े ने उसे युद्ध नीति और कूटनीति की एक बहुत ही महान पुस्तक दी, जिसके बल पर झांग लियांग ने बाद में हान राजवंश की स्थापना में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अगर झांग लियांग ने उस दिन अपने अहंकार में आकर उस बूढ़े का अपमान किया होता तो वह इतिहास का इतना महान व्यक्ति कभी नहीं बन पाता। दोस्तों, धैर्य और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी ताकत को रोक कर रखना, अपने गुस्से को पीना
यह केवल एक सच्चा योद्धा ही कर सकता है। अंत में लेखक हमें जीने की कला के बारे में बताते हैं। समय को पहचानना, यह जानना कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, कब अपनी बुद्धिमानी दिखानी है और कब मूर्ख बने रहना है, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। महान कवि ख्वत गुयेन की कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ख्वत गुयेन एक बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान थे। जब उनके राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया और राजा ने उन्हें पद से हटा दिया तो वे बहुत दुखी हुए। वे नदी के किनारे उदास बैठे थे। एक मछुआरे ने उनसे पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? ख्वत गुयेन ने कहा कि पूरी दुनिया मैली हो गई है, केवल मैं ही साफ हूं। पूरी दुनिया नशे में है, केवल मैं ही होश में हूं, इसलिए मुझे निकाल दिया गया। मछुआरे ने बहुत ही पते की बात कही। उसने कहा कि अगर पूरी दुनिया मैली है तो आप भी उस कीचड़ में थोड़ा सा मिल क्यों नहीं जाते? अगर पूरी दुनिया नशे में है तो आप भी थोड़ी सी शराब क्यों नहीं पी लेते? आप अकेले ही इतने पवित्र और आदर्शवादी क्यों बने हुए हैं? लेकिन ख्वत गुयेन का अहंकार इतना बड़ा था कि वे दुनिया के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने पवित्र शरीर को इस गंदी दुनिया में मैला नहीं कर सकता। और यह कहकर उन्होंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, ख्वत गुयेन का यह कदम कोई महानता नहीं थी, बल्कि यह उनके अहंकार और उनकी हठधर्मिता का परिणाम था। उन्होंने समय के साथ खुद को बदलना नहीं सीखा। वे यह नहीं समझ पाए कि जब परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो तो कभी कभी धारा के साथ बहना ही समझदारी होती है। आप अकेले पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते। अगर आप बहुत ज्यादा सख्त और आदर्शवादी बनेंगे तो आप टूट जाएंगे। इसलिए हमें पानी की तरह बनना चाहिए। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, वह जिस बर्तन में जाता है उसी का आकार ले लेता है। लेकिन फिर भी पानी में इतनी ताकत होती है कि वह बड़े बड़े पहाड़ों को भी काट देता है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपको लोगों के मनोविज्ञान को समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर इंसान की अपनी एक कहानी है, अपना एक अहंकार है। जब आप लोगों से मिलें तो उन्हें यह महसूस न कराएं कि आप उनसे ज्यादा होशियार हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उनकी तारीफ करें और उनके अहंकार को सम्मान दें। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसे सबके सामने नीचा न दिखाएं, बल्कि अकेले में और बहुत ही विनम्रता से उसे उसकी गलती का एहसास कराएं। याद रखिए दोस्तों, आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर आपको लोगों के साथ व्यवहार करना नहीं आता तो आपकी वह प्रतिभा किसी काम की नहीं है। सफलता का असली रहस्य किताबों में नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों की समझ में छिपा है। अपनी कमजोरियों को पहचानें, अपने अहंकार पर काबू पाएं और जीवन में हमेशा एक छात्र बने रहें। कभी भी यह न सोचें कि आपने सब कुछ सीख लिया है। जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है और हर इंसान, हर घटना हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है। जब आप अपने अंदर यह विनम्रता और यह लचीलापन ले आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके रास्ते की सारी मुश्किलें अपने आप दूर होने लगेंगी। लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आप एक शांत, सुखी और सफल जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन लोगों की व्यवहार कला के कुछ अनमोल मोती। मुझे उम्मीद है कि आज के इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आप इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। जीवन के इस सफर में अपने अहंकार को पीछे छोड़िए
और प्रेम, विनम्रता और समझदारी को अपना साथी बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।